many days. Have you going round, round, playing silly games? Now you're saying slow it down, lower it now. Then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई. Oh no, no, तेरे बिना. तुम तो अच्छे से जानती हो ना तेयांग कि माँ बाप के होते हुए भी अकेला रहना कैसे लगता है. क्या तुम ये चाहती हो कि मेरे बच्चे को भी उसके डैड का प्यार ना मिले जैसे तुम्हें नहीं मिला था तुम्हारे डैड का बचपन में. बस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना. या फिर तुम ये चाहती हो कि जंगकुक मेरे बच्चे को हर बार ऐसे छुप छुप के मिले. तुम्हें तो ऑलरेडी सब कुछ पता है तेयांग. तुम जानती हो ना कि किसी भी एक ही पेरेंट्स के साथ रहना कैसे लगता है. आखिरकार तुम भी तो बचपन से तुम्हारे मॉम के साथ रही हो और उसके बाद तुम्हारे डैड ने तुम्हें लंदन भेज दिया और उसके बाद तो तुम अकेली रही हो. यही नहीं बल्कि तुमने खुद की आंखों से तुम्हारे परिवार को बिखरते हुए देखा है और तब तुम बच्ची थी इसलिए तुम कुछ नहीं कर पाई. लेकिन अब तो तुम बड़ी हो गई हो ना, तुम मैच्योर हो गई हो, तो फिर क्यों हमारे फैमिली को ऐसे बिखरना चाहती हो. देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ. प्लीज प्लीज मुझे एंड मेरे बच्चे को जंगकुक की लाइफ में आने दो. हमें जरूरत है उसकी. बिना बाप के अकेले संभालना बच्चे को कितना मुश्किल होता है ये तो तुमने देखा ही होगा बचपन में. आखिरकार तुम्हारी मॉम भी तो तुम्हें अकेले ही संभाली है ना. और जब फैमिली के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है, सब लोग एक साथ रहते हैं, तब जिंदगी कितनी अच्छी लगती है ये तो तुम्हें पता चल ही गया होगा ना. आफ्टर ऑल अब तुम्हारी फैमिली साथ में जो है, तुम्हारे मॉम डैड साथ में है इसलिए तुम खुश हो. वैसे ही हमें भी खुश रहने दो तेयांग. हमें जंगकुक के साथ रहने दो ताकि मेरा बच्चा भी तुम्हारे जैसे खुश रहे. तुमने देखा नहीं वो जंगकुक के साथ कितना खुश था. उसकी वो फेस पे स्माइल हमेशा रह सकती है अगर तुम चाहो तो. दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू तेयांग, प्लीज प्लीज निकल जाओ उसके लाइफ से. निकल जाओ तुम जंगकुक की लाइफ से. एंड डोंट वरी, जंगकुक को कैसे हैंडल करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ तो तुम उसकी फिक्र मत करो. हाँ थोड़ी प्रॉब्लम आएंगे स्टार्टिंग में बट उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा. प्लीज तेयांग प्लीज इतना कर दो. प्लीज जंगकुक के लाइफ से निकल जाओ प्लीज. तुम्हें तो कोई और मिल जाएगा तुम्हारी जिंदगी में लेकिन मेरे बच्चे को, मेरे बेबी को दूसरे डैड नहीं मिलेंगे तेयांग. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. प्लीज निकल जाओ उसके जिंदगी से प्लीज. जब से तुम हो मिले चारों दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी. ठीक 12 बजे बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ पे झूला लगा है. अरे वहाँ नहीं आना है. जहाँ झूला है ना उसके 10 कदम आगे आना है. आगे नहीं आना है जहाँ झूला लगा है बल्कि झूले के 10 कदम आगे आना है. एकदम ठीक बोली छे. हाँ मेरा बंदा माल लेने पहुँच जाएगा वहाँ पे ठीक 12 बजे रात के. और हाँ याद रहे ये खबर हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए. बाय. जीनू बेब क्या तुम AK-47 गन बुला रही थी क्या जो इतने टप्पोरी लैंग्वेज में उसके साथ बात कर रही थी. एक्सक्यूज मी होबिया, दिस इज नॉट टप्पोरी ओके. ये मेरा एक स्टाइल है, स्टाइल दब्बाव डालने का. खैर ये सब छोड़, वहाँ पे ठीक 12 बजे पहुँच जाना थोड़ी सी दालू लाने. अरे फिक्र कोनी जीनू बेब, बंदा हाजिर हो जाएगा 12 बजे सिर्फ दारू के लिए. दारू? ओह माय गॉड कितने दिन हो गए जबान को लगाया नहीं. आज बड़े दिनों बाद तुम्हारे रूम में दारू पार्टी करेंगे. पार्टी? हाँ यार तेरी बेवड़ी आदतों की वजह से नामजन को पूरे ड्रिंक्स को बाहर फेंकना पड़ा और तेरी वजह से मुझे भी नहीं पीने को मिल रही.
नहीं तुम्हारी वजह से नहीं, बट अगर इस बार नागिन को पता चल गया तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो अपने माफिया मिशन पे गया है। तो पता नहीं वो कितने बजे आएगा, सो तब तक हम। अरे तेंग तुम आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। क्या बात है याकुजा, आज तुमने मुझे तुम्हारे घर पे कैसे बुला लिया? तुम्हारा भाई नहीं है क्या घर पे? नहीं, वो किसी अपने फ्रेंड से मिलने बाहर गया है। ओह, रात के 12 बजे गया है। हाँ, तुम ये सब फालतू की बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि उस बेवकूफ बच्चे ने तुम्हारे जंकुक के सामने डैडी 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 की माला जपी कि नहीं? ओह हेलो मिस्टर, जिस बच्चे को तुम बेवकूफ कह रहे हो ना, वो बच्चा किसी भी एंगल से बेवकूफ नहीं है, बल्कि बड़ी काम की चीज है। क्या एक्टिंग की है उसने जंकुक के सामने डैडी डैडी कहने की? उसकी एक्टिंग के सामने तो तुम्हारी और मेरी एक्टिंग भी फेल। हाँ, मैं सब जानता हूँ। 10 चॉकलेट ठूसने पड़े उसके मुंह में तब जाकर एक्टिंग किया। वैसे ते बेबी की अक्ल ठिकाने तो लगी ना इस बार? हाँ, डोंट वरी याकुजा, इस बार मैंने उसकी अक्ल अच्छे से ठिकाने लगा दी और लास्ट में कहा कि प्लीज तेंग, इसके बारे में जंकुक को कुछ मत कहना। याकुजा, मैंने उसको बोल तो दिया कि वो जंकुक को ना बताए, लेकिन अगर उसने गलती से भी बता दिया तो हमारी पूरी मेहनत पानी में चली जाएंगी। एंड दूसरी तरफ जंकुक जो हमारा हाल करेगा ना, उसके बारे में सोचकर तो मेरे रोंगटे खड़े। अरे बस कर मूर्खों की महारानी, जब देखो तब निगेटिविटी फैलाती रहती है। हाँ, डोंट वरी, जहाँ तक मैं ते को जानता हूँ वो बहुत ज्यादा इमोशनल फूल है, सो वो इसके बारे में जंकुक को नहीं बताएगी। एंड दूसरी तरफ जो एग्जाम्पल हमने उसके सामने रखा है ना, उस एग्जाम्पल से वो ऑलरेडी गुजर चुकी है। वो खुद को उस बच्चे में देख रही है और उसके फ्यूचर के बारे में सोच रही होंगी। अब वो सोचेंगी एंड सोच के जंकुक को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताएंगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल फूल है। वो ऐसे मामलों में दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचती है, और अगर उसको कहना ही रहता तो वो कब की कह चुकी रहती। ओफो शुगा, तुम ये फिर से अपनी बुक रीड करने लगे। मैंने तुमसे कहा ना बेबी, मैंने भी तुमसे कहा ना कि नो चॉकलेट एंड नो आइसक्रीम। ऑलरेडी तुम बहुत सारे खा चुकी हो। ओह हेलो मिस्टर शुगा, तुम मुझे समझ क्या रखे हो? क्या तुमने मुझे बकासुर समझा है जो ऐसे कह रहे हो? हैं? बकासुर वो क्या होता है और कहाँ से आया? ओह प्लीज, तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ पता है, ओके? तुम टॉपिक चेंज मत करो। ठीक है, चॉकलेट नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट आइसक्रीम तो। नो जिमिना नो। पर क्यों? मुझे चाहिए है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ बिल्ले। ओह माय गॉड, तुम दोनों कितना शोर करते हो यार। और जिमिन तुम, लगता है प्रेगनेंसी में तुम्हारे असली अवतार में आ जाती हो। हाँ क्या कहा? हटो शुगा, तुम तो बड़े जानते हो मेरे असली अवतार के बारे में। Congratulations जिमिन, congratulations शुगा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस। जैसे ही मॉम ने मुझे कॉल करके बताया कि तुम दोनों फिर से पेरेंट्स बनने जा रहे हो, वैसे ही मैंने हमारी जिमिना का फेवरेट केक ऑर्डर कर लिया था। तुमने अभी तक खाया नहीं? ओह माय गॉड, आई लव यू सो मच जंकुक, थैंक यू सो मच। ये बिल्ला तो मुझे केक भी नहीं दे रहा था यार। या खा लेना, बट पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बहन आई मीन मेरी बेबी डॉल कहाँ है? क्योंकि वो हमारे बेडरूम में नहीं थी। क्या वो कहीं बाहर गई है क्या? क्योंकि जेनी बता रही थी कि लीजा एंड युनचुन भी बाहर गए हैं। नहीं जंकुक, वो उनके साथ नहीं गई, बल्कि वो किम मैंशन गई है। व्हाट? तुम्हारे घर? बट इतनी रात को अचानक से क्यों? क्या मतलब अचानक से क्यों? ऐसे मतलब जाने के लिए परमिशन लगती है क्या? एंड वैसे भी मोम बता रही थी कॉल पे कि ते को उनकी याद आ रही थी तो वो चली गई। अरे परमिशन की बात नहीं है जिमिन, बस मुझे एक बार बता देती तो मैं भी जाता ना उसके साथ। बट कोई बात नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ। ओ भाइयों, थोड़ा रुक जाना, उसको थोड़ा प्राइवेसी दे। मैं भी उसको थोड़ा अपने फैमिली के साथ ऐसे अकेले में टाइम स्पेंड करना हो। कैसे
तुम दोनों को जरा सी भी शर्म नहीं है ना? इतने टाइम से मैं मेरे बेबी से दूर ही तो हूँ। एक तो मुझे मेरे बेबी को छोड़ के ऐसे बाहर नहीं जाना था, लेकिन काम के सिलसिले में मुझे जाना पड़ा। ओह ड्रामा क्वीन, शर्म तो तुम्हें नहीं है? ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कि 2 सालों से दूर हो। देखे जा रही हो, खाने को अभी तक तुमने छुआ भी नहीं। हाँ ते, क्या हुआ? तुम्हें सच में जीना नामजुन की याद आ रही थी या फिर बात कुछ और है? ते, बेबी। अच्छा ठीक है, हम फोर्स नहीं करते। भूख नहीं होंगे ना तुम्हें? लेकिन बेबी तुम अकेले क्यों आई? जंकू को साथ में क्यों नहीं लाई? मॉम, एक्चुअली मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ सोने? अरे ते रुको बेटा, थोड़ा तो खाना खाती जाओ। चली गई। होबी, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। ये जब से आई है तब से कुछ अजीब सा बिहेव किए जा रही है। ते को हमारी याद आ रही थी, लेकिन अभी तक उसने बिल्कुल भी हमारे साथ बात ही नहीं किया। चुपचाप से है कब से। जिनू, इट्स ऑल राइट। तुम खामखा टेंशन ले रही हो। मुझे लगता है कि ते का मूड थोड़ा ऑफ है, दैट्स व्हाई वो हमारे साथ बात नहीं कर रही होंगी। हाँ ठीक है, तुम सही कह रहे हो। एंड यस होबी, वो हमारा आज का ड्रिंक वाला प्लान कैंसिल कर दो प्लीज। हेलो जीन आंटी, होबी अंकल। अरे जंकुक तुम? हाँ वो, आई एम सॉरी आंटी, वो एक्चुअली मैं थोड़ा आज बिजी था ना, दैट्स व्हाई ते के साथ नहीं आ पाया। अरे कोई बात नहीं जंकुक, आओ ना हमारे साथ खाना खाओ। अरे नहीं अंकल, एक्चुअली वो रात के 1 बज रहे हैं ना, तो मैं अभी खाना नहीं खा पाऊंगा। आप दोनों कंटिन्यू कीजिए ना, मैं ते के रूम में जाता हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो वो अभी जस्ट गई उसके रूम में। ओके। लगता है सो गई। बट ये क्या बेबी, ऐसे सैंडल लगा के कौन सोता है भला? हाँ? जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो बेबी डॉल, मुझे लगा कि तुम सो रही होंगी, बट गेस व्हाट, तुम तो जागी हो। मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, और मैं ये भी पूछने आया हूँ कि तुम अकेले ऐसे क्यों चली आई? मुझे बताया क्यों नहीं? अगर मुझे बताती रहती तो मैं भी आ जाता रहता तुम्हारे साथ यहाँ पे। तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। आई मिस यू सो मच बेबी डॉल। मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे करा ले, बदले ये दिलों के फैसले। रुको बेबी क्या हुआ? वो एक्चुअली तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए जंकुक। हाँ मुझे यहाँ से जाना चाहिए, पर क्यों थे? वो एक्चुअली इतनी रात हो गई है ना, तो शाइन आंटी तुम्हारे लिए परेशान हो रही होंगी कुकी। हाँ बेबी, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो मोम मेरे लिए परेशान होंगी। एंड दूसरी बात, तुम तो जानती हो ना कि मैं तुम्हारे सिवा सो नहीं पाता हूँ रात में। जब तक ऐसे तुम्हें पकड़ के ना सोना, तब तक मुझे नींद ही नहीं आती है। सॉरी बेबी, वो एक्चुअली मैं आज तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने वाला था, लेकिन ऑफिस का कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया तो जाना पड़ा। बट आई मिस यू सो मच। रूह ने छू ली जिस्म की खुशबू, तू जो पास। एक मिनट रुको प्लीज। डार्लिंग, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, क्या हम पहले रोमांस कर ले?
बिछड़े भी हम जो कभी रास्तों में तो संग संग रहूंगी सदा। कदमों की आवाज सुन के चलूंगी, तुम्हें ढूंढ लूंगी सदा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।